हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं उनके डीपेस्ट इमोशंस आपके लिए क्या हैं, उनके डीप फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस आपको लेकर क्या है। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। उनके डीपेस्ट इमोशंस आपको लेकर क्या है प्लीज गाइड। सो इनके डीपेस्ट इमोशंस क्या है, तो यहाँ पर है लव ब्लूम्स, स्ट्रॉन्ग रूट्स, लव्स विंग्स, विश ग्रांटेड, टाइमलेस एलिगेंस, लव सॉन्ग। सो क्या सोच रहे हैं। जैसे पहली चीज़ तो है कि जैसे ये इस समय आपकी यादों में बहुत ज़्यादा है, इन्हें लग रहा है कि समय के साथ ये रिश्ता और गहरा हुआ है और मजबूत हुआ है। चाहे अभी करेंटली आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट हो, लेस कांटेक्ट हो, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो, बहुत तरह की रिस्ट्रिक्शंस हो, बाउंड्रीज हो, जो भी रीज़न हो, हर चीज़ के होते हुए भी जो आप दोनों ने एक दूसरे के लिए डेडिकेशन दिखाया है, जो आप लोग स्ट्रांगली एक दूसरे के लिए हमेशा रहे हैं, अटैच रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत बार आपने इनडायरेक्ट वे में भी, सेपरेशन में भी इनको अपने होने का एहसास कराया, वो सब चीज़ें इन्हें इस समय बहुत याद आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं आपका प्यार, आपकी जो कंपनी रही है, आपका जो सपोर्ट रहा है, उन चीज़ों को इस समय बहुत याद कर रहे हैं। तो इनके डीप इमोशंस इस समय बहुत ज़्यादा एक इन लव वाली एनर्जीज हैं, डीपली इन लव, जहाँ पर ये इस रिश्ते को वापस से स्टार्ट करना चाहते हैं। इस रिश्ते को एक रीस्टार्ट वाली एनर्जीज हैं, रिफ्रेश करना चाहते हैं। जो भी अभी तक जिन भी रीज़न से होल्ड बैक अगर कर रहे थे, तो अब खुद को रोकना नहीं चाहते, अब आगे बढ़ना चाहते हैं। कहीं ना कहीं कुछ क्लैरिटी आई है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जहाँ पर बहुत कुछ अनफोल्ड हुआ है। इस रिश्ते की सच्चाई इनको और गहराई से समझ आई है। डेप्थ जो आप दोनों की, या इस रिश्ते में जो स्ट्रेंथ है, उस चीज़ को ये इस समय बहुत ज़्यादा उस चीज़ के बारे में क्लियर होते नज़र आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं वापस से रोमांस ब्लूम होता नज़र आ रहा है। लव ब्लूम्स की एनर्जीज हैं, कहीं ना कहीं अप्रिशिएट करते नज़र आ रहे हैं, एडमायर करते नज़र आ रहे हैं इस रिश्ते को, इस रिश्ते की पॉजिटिविटी को, या इस रिश्ते में जो अप्स एंड डाउन से आप लोगों का रिश्ता गुजरा है, और फिर भी आप लोग कहीं ना कहीं डटे रहे हैं अपने अपने एंड पर, चाहे दूर हैं फिर भी आप लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड ही हो। कहीं ना कहीं एक दूसरे को खोना, एक दूसरे से जुदा होना, दूरियां बनाना या मूव अवे कर जाना, वो जैसे आप दोनों ही नहीं चाहते। तो अपने अपने एंड्स पर जिस तरह से आप लोगों ने खुद को मजबूती से रखा है इस रिश्ते के लिए, वो पॉजिटिविटी इन्हें इस समय बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। हो सकता है आपने कुछ सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा जेस्चर अभी भी दे दिया हो, या कुछ पास्ट के कुछ मैसेजेस, कुछ बातों में ये वो चीज़ें रीड करके इमोशनल हो रहे हैं। कहीं ना कहीं महसूस करें कि आप इनके लिए हो, या कुछ साइंस, कुछ चीज़ें, आभास इन्हें हो रहा है कि ये वापस से होपफुल हो रहे हैं, वापस से पॉजिटिव हो रहे हैं कि इस कनेक्शन में आगे बढ़ना है। इस कनेक्शन की जड़ें, जो नींव है, जो रूट्स हैं, वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत गहरी है। इस चीज़ को इस समय समझ पा रहे हैं। स्ट्रांग रूट्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं जो फेथ आपने, जो ट्रस्ट इन पर हमेशा दिखाया है, जिस तरह से आप इनका साथ रहे हैं, वो चीज़ें इन्हें इस समय मोटिवेट करती नज़र आ रही हैं कि इन्हें आपके लिए एक्शन लेना है। एक बहुत पॉजिटिव माइंडसेट है कि इस
रिश्ते को आगे ले जाना है, आप दोनों के कनेक्शन में आगे बढ़ना है और एक ट्रस्ट बिल्ड करना चाहते हैं आपके साथ, विश्वास आपका जीतना चाहते हैं और जो भी इन्होंने प्रॉमिसेस किए हैं, जो भी इनके वादे रहे हैं, उन्हें अब पूरा करना चाहते हैं। जैसे ये समय है कि जहाँ पर अब ये इस रिश्ते में जो भी इनकी तरफ से कमियां रही थी उनसे आगे बढ़ते नज़र आ रहे हैं और जो आप चाहते थे वो जैसे उन विशेस को जैसे अब फुलफिल करने का समय है, इस तरह की कुछ एनर्जीज हैं। और कहीं ना कहीं ये आपके सामने आ सकते हैं किसी तरह का गिफ्ट या किसी तरह का सरप्राइज, किसी तरह का मैसेज, कुछ ना कुछ इनकी तरफ से जेस्चर आने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। यहाँ एंजल्स का प्रोटेक्शन नज़र आ रहा है, डिवाइनली प्रोटेक्टेड नज़र आ रही हो, एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं यहाँ पर। कहीं ना कहीं ये समझ पा रहे हैं ये रिश्ता कहीं ना कहीं एक डेस्टिनी कनेक्शन है, हेवन में जो होता है ना लिखा हुआ रिश्ता है, उस तरह की कुछ एनर्जीज हैं जहाँ पर ये इस लाइफ का रिश्ता नहीं हो सका, कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, कुछ ऐसा पॉजिटिव ये इस समय महसूस करें जहाँ पर ये महसूस कर पा रहे हैं कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, आप दोनों की कंपैटिबिलिटी, बॉन्डिंग, केमिस्ट्री, हर चीज़ बहुत स्ट्रांग रही है। इस समय जो भी डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में, जो भी डिफरेंसेस हैं, डिसएग्रीमेंट्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो रीज़न है आप दोनों के सेपरेशन का, उन चीज़ों को साइड करते नज़र आ रहे हैं, उन चीज़ों को लेट गो कर रहे हैं। अगर इनकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन थी जिनके लिए बहुत स्टबन हो रहे थे या आपके लिए एक्शन नहीं ले रहे थे, या कुछ चीज़ें इनको आप में पसंद नहीं थी कि आप उन लोगों से बात नहीं करो या ये चीज़ें नहीं करो, वो चीज़ें नहीं करो, तो कहीं ना कहीं बीच का रास्ता ढूंढने की ये एनर्जीज हैं। कहीं ना कहीं उन डिफरेंसेस को साइड करके इस रिश्ते की एक नई शुरुआत, एक फर्म फाउंडेशन बिल्ड करना, वापस से इस रिश्ते को आगे ले जाना, उस एनर्जीज, उस माइंडसेट में है इस समय। और कहीं ना कहीं पास्ट में जो भी आप लोगों ने साथ में मेमोरीज क्रिएट की हैं, जो टाइम स्पेंड किया है, वो सब इन्हें बहुत याद आ रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ एकदम परफेक्ट मैच की तरह रहे हो, कंपैटिबल रहे हो, आप बहुत रियल रहे हो, आप में कह सकते हैं ऑनेस्टी बहुत रही है, फेक नहीं रहे हो, बहुत ज़्यादा दिखावा या झूठे वादे करना, प्रोमिसेस, उन सब चीज़ों से ना आप बहुत ज़्यादा दूर रहे हो। हमेशा आप इनके लिए बहुत प्योर डेडिकेटेड वे में रहे हैं, इनसे जुड़े रहे हैं, वो चीज़ें इन्हें इस समय बहुत महसूस हो रही हैं। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें इनके सामने, कुछ इनके इल्यूजन ब्रेक हुए हो सकते हैं, कुछ सच सामने आए हो सकते हैं, कुछ किन्हीं और पर अगर ट्रस्ट कर रहे थे लोगों पर, तो वहाँ पर हो सकता है कि सच सामने आया और ट्रस्ट ब्रेक हुआ हो इनका, और या फिर इनको अगर किसी ने मैनिपुलेट किया था आपके अगेंस्ट, तो उन मैनिपुलेशन से बाहर निकल रहे हैं। इस समय ये आपको कुछ ना कुछ सरप्राइज देने के बारे में, अपनी तरफ से एफर्ट्स डालने के बारे में, और जैसे यूनिवर्स पर बिलीव करते नजर आ रहे हैं कि चीज़ें फेवर में होंगी, एक मैजिकल वे में एक शिफ्ट आएगा कि आप दोनों की चीज़ें वापस से, आप दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ोगे, चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो एक अलाइनमेंट में जैसे चीज़ें आ रही हैं लव लाइफ के लिए, जहाँ पर कहीं ना कहीं यूनिवर्स भी जैसे आप लोगों को सपोर्ट करता नजर आ रहा है। लव सॉन्ग भी है यहाँ पर, तो सॉन्ग से आपसे जुड़े रहते हो, जो आप लोगों के फेवरेट सॉन्ग हो, कुछ ना कुछ आपसे जुड़ी यादों में इस समय बहुत ज़्यादा है, उन यादों, उन सॉन्ग्स, उन बातों के साथ जैसे जीते नज़र आ रहे हैं, और अब एक नई शुरुआत करना चाहते हैं इस प्यार की। पैशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इंटेंसिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक कह लीजिए स्पार्क बहुत अगर मिसिंग था तो वापस से रीइग्नाइट हुआ है, तो वापस से चीज़ों को रीस्टार्ट करना है, रीबिल्ड करना है, एक पैशनेट रोमांटिक वे में, लविंग वे में चीज़ों को आगे ले जाना चाहते हैं। एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन देख रहे हैं आपके साथ। इन्हें लगता है कि जो इनका साथ पूरे जीवन निभा सकता है, पूरी लाइफ लॉन्ग जो इनका साथ निभा सकता है, हर उतार चढ़ाव में, हर डिफ़िकल्ट चैलेंजिंग टाइम में, वो आप ही हो। कहीं ना कहीं आपके साथ आगे फ्यूचर, भविष्य देखते नज़र आ रहे हैं। अब कुछ बंधनों से, कुछ रिस्ट्रिक्शन से खुद को ब्रेक फ्री कर रहे हैं ताकि चीज़ें वापस से शुरू हो सके। जिन दायरों में, जिन बाउंड्रीज, जिन जिम्मेदारियों, जिन रिस्ट्रिक्शंस में खुद को बांध रहे थे ना, जैसे कुछ तो इस तरह की एनर्जीज है कि जहाँ पर इन्हें कुछ तो महसूस हुआ है, एक रियलाइजेशन हुआ है कि नहीं, आपके साथ आगे बढ़ना है। तो बहुत प्यारी एनर्जीज, बहुत पॉजिटिव माइंडसेट में है आपको लेकर, और इस रिश्ते की
जो ताकत है उसको पहचान पाए हैं, जो स्ट्रेंथ है आप दोनों के रिश्ते की, आप दोनों के जुड़ने पर जो आप पावरफुल बनते हो, जो स्ट्रेंथ एक दूसरे को साथ दे पाते हो, वो चीज़ों को इस समय ये महसूस कर पा रहे हैं कि इन्हें आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल एक्शन लेना होगा, एक स्ट्रॉन्ग हेडेड वे में जो भी चैलेंजेस हैं, जो भी रिस्ट्रिक्शंस है, उससे बाहर निकलना होगा। और जो आपका डिवोशन रहा है, जो आपने सपोर्ट दिया है, वही जैसे इनको आप मोटिवेट कर रहा है कि आपकी तरफ बढ़ें। आपका प्यार इनके लिए इनकी ताकत है, उस तरह की एनर्जीज है जहाँ पर ये जो भी डिफरेंसेस हैं उन सबको दूर करते नजर आ रहे हैं। बहुत प्यारी एनर्जीज हैं इनकी। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है तो ज़रूर करें। अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। नंबर क्या इम्पोर्टेंट है? 5। आने वाले 5 आवर्स 5 डेज आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रह सकते हैं। और कहीं ना कहीं जो भी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट था, अंतर्द्वंद था, फैमिली के अंदर कॉन्फ्लिक्ट थे, जो भी चीज़ें थी, उन सब चीज़ों से जैसे बाहर निकल रहे हैं। एक इमोशंस में बैलेंस लाने की कोशिश है। दिल दिमाग में जो एक जंग चल रही थी, एक बैटल चल रही थी, उससे बाहर निकल रहे हैं। ये आपके प्यार को समझ पा रहे हैं, बैलेंस लाना चाहते हैं, एक कंप्लीशन में आना चाहते हैं, आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। चलिए इनके इनिशियल्स क्या है? UKQBJNRVTPGFYADGC। तो ये सारे इनिशियल्स हैं, आपके पर्सन के हो सकते हैं। चलिए इन्हें क्लैरिफाई करके देखते हैं कि क्या है। लव ब्लूम्स क्या बताना चाहता है? दूसरा डेक लेते हैं आज। लव ब्लूम्स प्लीज गाइड करें। फोर ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी की तरह सोच रहे हैं। बहुत समय से इन्होंने सोचा है कि शायद इन्होंने आपको खो दिया है, आप दूर हो गए हो। कहीं ना कहीं जो इनके पास के एक्शंस रहे, बहुत ज़्यादा इन्होंने आपको रिजेक्टेड निगलेक्टेड फील कराया है, तो वो चीज़ों से जैसे अब बाहर निकल रहे हैं, जो अभी तक ये प्रयास नहीं कर रहे थे। 4 ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं, जहाँ ये हाथ बांध कर बैठे थे, अपने आप को साइड करा हुआ था, इमोशनली क्लोज्ड ऑफ थे, जो भी आप एफर्ट्स डाल रहे हैं उन पर ध्यान नहीं दे रहे थे। तो अब ये उन एफर्ट्स को अब आगे ले जाना चाहते हैं। अब महसूस कर पा रहे हैं कि इनके आसपास चाहे जितनी भीड़ हो, जितने लोग हों, लेकिन जो इमोशनली फुलफिल्ड आपके साथ महसूस करते हो, किसी के साथ नहीं महसूस करते। इस समय थोड़े डिसअपॉइंटेड हैं। इन्हें लग रहा है कि इन्होंने अपने हाथों से इस रिश्ते को खराब किया है, एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी की तरह महसूस कर रहे हैं। पता नहीं चीज़ें आगे क्या होंगी, लेकिन प्यार भरपूर है और आपके साथ एक नई शुरुआत करने का एक अलग सा जज्बा, एक पैशन है, एक जुनून है कि ये आपके साथ ही वापस से चीज़ों को आगे ले जाना चाहते हैं। एंड यहाँ पर एक परिवार बसाना चाहते हैं। 10 ऑफ कप्स की एनर्जीज है, कहीं ना कहीं एक फैमिली, एक भविष्य, एक फ्यूचर, एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन आपके साथ देख रहे हैं, जहाँ पर ये जीवन भर आपके साथ चीज़ों को आगे ले जाने की एनर्जीज में है, एक कनेक्शन में आना चाहते हैं। तो बहुत ही पॉजिटिव हैं। अभी तक जो आपके एफर्ट्स को रिजेक्ट कर रहे थे ना, अब ये कंप्लीशन में आने के लिए चीज़ों में आगे बढ़ रहे हैं। जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन, फैमिली इन्वॉल्वमेंट, कुछ भी चीज़ें, या इनका करियर बीच में आ रहा हो, कुछ भी चीज़ें हो, तो उनसे फाइनली बाहर निकल रहे हैं कि ये आपके साथ चीज़ों को आगे ठीक कर सकें। स्ट्रॉन्ग रूट्स,
बहुत बर्डन है, बहुत ज़्यादा बोझ है इस समय इन पर। कहीं ना कहीं सिचुएशन इनकी लाइफ में जो चल रही है, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं अपनी करंट सिचुएशन, परिस्थितियों से बिल्कुल हैप्पी नहीं है, डिससेटिस्फाइड है। बहुत लोग इन पर बोझ डाल रहे हैं, इनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां डाली जा रही हैं। जितना ये संभाल भी ना पाए उतना ज़्यादा इनको प्रेशराइज या उन पर दबाव बनाकर रखा जा रहा है। तो उन बर्डन से बाहर निकल जाना चाहते हैं, और इनको अभी यही महसूस हो रहा है कि इतने चैलेंजिंग टाइम, इतने डिफरेंसेस के बाद भी कहीं ना कहीं जिसे ये भुला नहीं पाए हैं, दूरियां आने के बाद भी, वो आप ही हो। कहीं ना कहीं आप होते तो ये इतना ज़्यादा, आप इनके सपोर्ट सिस्टम की तरह रहते, ये इतने बर्डन नहीं रहते। कहीं ना कहीं आप इन्हें समझ के लेते, बाकी दुनिया इन्हें बिल्कुल समझ के नहीं ले रही है। कुछ जेस्चर देना चाहते हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से, जो एंडिंग्स हैं उसमें एक न्यू बिगनिंग में आते नजर आ रहे हैं। लविंग्स, आपके लिए स्टैंड लेना है, आपके लिए एक्शन लेना है। अभी तक अगर इन्होंने ब्लॉक किया हुआ था तो अनब्लॉक करेंगे। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज हैं, तो कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत है इनकी तरफ से। एक्शन लेना चाहते हैं, बाउंड्रीज को, जो भी हर्डल्स हैं उनको पार करना चाहते हैं। लोग अगेंस्ट हैं आपके, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, बहुत लोग इन्हें रोक रहे हो सकते हैं, लेकिन उन रिस्ट्रिक्शंस से जैसे खुद को बाहर निकालने के लिए, उन चैलेंजेस को पार करने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो 7 ऑफ वॉन्ड्स को बिल्कुल एक स्टैंड लेने की एनर्जीज में आ रहे हैं। इस प्यार के लिए, आपके लिए उतनी करेज लाते नजर आ रहे हैं कि चीज़ें आगे बढ़ें। जजमेंट, न्याय देना है, एक डिसीजन पर पहुंच रहे हैं, आपको न्याय देना है, इस रिश्ते में एक न्याय लाना है। विश ग्रांटेड, लवर्स, यूनिवर्स ने जैसे आप लोगों की विश पूरी कर दी है, विश ग्रांटेड को द लवर्स ने क्लैरिफाई कर दिया। तो कहीं ना कहीं लव लाइफ, रीयूनियन, यूनियन, परमानेंट यूनियन की एनर्जी से, जहाँ पर आपकी जो मैनिफेस्टेशन है, विशेज़ हैं, वो यूनिवर्स पूरी करता नजर आ रही है, कि जहाँ पर चीज़ें वापस से आगे बढ़ने वाली हैं। तो बहुत पॉजिटिव वे में चीज़ें आपके फेवर में हो रही हैं। और साथ में 2 ऑफ कप्स है एंड एस ऑफ पेंटिकल। तो किसी तरह की कमिटमेंट, किसी तरह की न्यू बिगनिंग लव लाइफ में यहाँ होती नजर आ रही है, कि ये आपके साथ एक नई शुरुआत करेंगे। आपको बहुत मिस कर रहे हैं इस समय, बहुत ज़्यादा आपके लिए प्यार, इंटेंस फीलिंग्स हैं, एक डीप इमोशनल कनेक्ट आपके साथ महसूस कर रहे हैं, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है जैसे, ऐसा महसूस करें। कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जीज हैं, और महसूस कर पा रहे हैं कि आप ही इन्हें कंप्लीट करते हुए, किसी तरह का स्पिरिचुअल बॉन्ड हो सकता है, हाई लेवल ऑफ सोलमेट्स हो सकते हो आप लोग, कि जहाँ पर ये आप ही के साथ कंप्लीट महसूस करते हैं। चाहे दुनिया भर के लोग आ जाएं, लेकिन जिसके साथ सुकून है, जिसके साथ कंफर्ट है, वो आप ही हैं। और एक स्टेबल फ्यूचर आपके साथ देख रहे हैं। म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। अब उस आपके साथ एक इक्वल गिव एंड टेक में आने की एनर्जीज में, जहाँ पर अपनी तरफ से फोर्स डालने की एनर्जीज में आ रहे हैं। टाइमलेस एलिगेंस क्या है? नाइन ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट वे में आपके लिए एक्शन लेना है, इस रिश्ते के लिए एक्शन लेना है, और आपको एडमायर बहुत करते नज़र आ रहे हैं। जिस भी ऑरा में इस समय हो, जो भी आपकी करंट एनर्जीज़ हैं, उन सब चीज़ों में जो आप में एक अलग सी स्ट्रेंथ है, एक करेज है, बहुत इस समय आपको एक बहुत ही पावरफुल एनर्जीज में जैसे महसूस करें, कि जहाँ आप एक सेल्फ लव, एक ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हो। बैलेंस आप में बहुत है, आपकी आउटर ब्यूटी कहिए, इनर ब्यूटी कहिए, उसकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड हैं करेंटली, और कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा स्टेबल महसूस कर रहे हैं, और आपके साथ चीज़ों को ठीक करना है। एक ऐसी एनर्जी से जहाँ पर आपकी ये सेल्फ लव वाली एनर्जीज इन्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हैं अपनी तरफ। आपका ना होना इन्हें बहुत ज़्यादा एक रिग्रेट, 5 ऑफ कप्स है, रिग्रेट, एक इमोशनल लॉस महसूस करते हैं। आपके साथ चीज़ों को ठीक करना है, जो इनके पास के डिसीजन रहे हैं उसका पछतावा इन्हें करेंटली है, लेकिन ये आपके साथ यूनियन में आने की एनर्जीज में है। लव सॉन्ग, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ज़्यादा पोजेसिव हैं, प्रोटेक्टिव हैं आपके लिए, आपके साथ एक न्यू
बिगनिंग करनी है, स्टेबल फ्यूचर देखते नजर आ रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा ही एक सेल्फ लव वाली एनर्जीज में इस समय देख रहे हैं, जहाँ पर इन्हें लग रहा है कि जिस तरह से आप इनको भी एक अलग सा, इनके जीवन में भी एक अलग सा ठहराव लाए हो, तो वो सब चीज़ें इन्हें बहुत करेंटली बहुत अट्रैक्ट कर रही हैं। एक अलग सा अट्रैक्शन आपके लिए महसूस कर रहे हैं और एक फ्यूचर आपके साथ देख पा रहे हैं कि इन्हें आपके साथ आगे बढ़ना है। एस ऑफ पेंटिकल्स है, बिल्कुल यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग के लिए जैसे खुद को तैयार करें कि इन्हें आपको कनेक्ट करना है, आपको रीच आउट करना है और चीज़ों को आगे लेके जाना है। तो बहुत पॉजिटिव है इस समय। और क्या है नेक्स्ट एक्शन? अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग रहने वाला है आपके लिए। इमोशंस बहुत हाई रहेंगे, एक न्याय, एक बैलेंस इस रिश्ते में आता नजर आ रहा है। जो भी जगलिंग है उससे बाहर निकलेंगे ताकि आपके साथ एक इक्वल गिव एंड टेक में आ सके। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा ही हाईली अट्रैक्टेड रहने वाले हैं। इमोशंस बहुत प्योर इमोशंस, लविंग एनर्जीज हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा आपके लिए केयरिंग, प्रोटेक्टिव होते नजर आ रहे हैं। अपनी गलतियों को महसूस कर पाएंगे, जो भी इनकी तरफ से गलतियां हुई हैं उनको ठीक करना चाहेंगे, चीज़ों में एक बैलेंस आउट करने की एनर्जी से। तो न्याय मिल रहा है आपको, लव लाइफ को न्याय मिल रहा है, बैलेंस आ रहा है और ये अब अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे जो अभी तक नहीं कर रहे थे। राशियों की अगर बात करें, कप्स है, वॉन्ड्स है, पेंटिकल्स हैं, स्वॉर्ड्स नहीं आए हैं, जेमिनाई, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस नहीं आए हैं, मिथुन और कुंभ राशि नहीं आए हैं, बाकी सभी राशियां यहाँ पर है। लिब्रा, तुला राशि स्ट्रांगली है, जेमिनाई, मिथुन राशि स्ट्रांगली आए हैं। और नंबर्स में जो इम्पोर्टेंट है, नंबर्स में इम्पोर्टेंट क्या है? 4 की वाइब्रेशन है। तो आप लोगों के लिए पिछले 4 दिन, 4 हफ्ते, 4 महीने, अप्रैल मंथ किसी तरह से आप लोगों से कनेक्टेड हो सकता है। अगर डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो बर्थ डेट हो सकती है 4, 13, 22, 10, 1, 19, 28, 7 और 16, 25, 9, 18, 27, 6, 15, 24, 11 और 2, 20, 6, 15, 24, 5, 14, 23, ये सब डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। बर्थ मंथ में अप्रैल हो सकता है, अक्टूबर, जनवरी, जुलाई, जून, सितंबर, नवंबर, जून अगेन एंड मई, ये सब बर्थ मंथ हो सकते हैं। सो ये सब बर्थ मंथ हो सकते हैं। तो होपफुल रहिए, एक बहुत पॉजिटिव, बहुत प्यारी नई शुरुआत होती नजर आ रही है। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।